Not at all good experience at this store. So many people told me not to order from them as they will send whatever is available. Had the worst experience with the owner of design machine Jasmine. आउटफिट इज एक्सीलेंट बट 80 इज वे टू मच। जब एक इंसान एक ब्रांड बनाता है ना तो उसमें अपना सब कुछ लगा देता है क्योंकि उसको पता है अगर वो इंसान अपना सब कुछ नहीं लगाएगा तो काफी सारे और ब्रांड्स मार्केट में ऑलरेडी होते हैं जो कि अच्छे प्राइस पर काफी अच्छी क्वालिटी ऑफर करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही दो ब्रांड्स के बारे में। एक है ऐसे सेलिब्रिटी ब्रांड जिन्हें लगता है जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रिटी हैं तो वो किसी प्राइस में कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकती हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी ब्रांड है जिससे कॉमनर ने बिल्ड करा ब्रिक बाय ब्रिक। लेकिन जब उन्हें वो अटेंशन मिल गई ना तो उन्होंने अपनी ही कस्टमर्स को लाइटली लेना शुरू कर दिया। इस हद तक कि अब उनके कस्टमर्स उन्हें फ्रॉड भी बुलाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दीपिका की ब्रांड लेबल डीकेआई से। तो जब पहली बार लेबल डीकेआई आया था ना वो लिमिटेड कलेक्शन के साथ आए थे, कुछ ही सूट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे लेकिन उसके लिए दीपिका को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था। पहले तो इसलिए क्योंकि डिज़ाइंस काफ़ी आउटडेटेड थे। ऑलमोस्ट हर सूट पे ना लेस का इस्तेमाल करा हुआ था चाहे उसकी ज़रूरत ना भी हो। एंड सेकेंडली जो कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट था वो था उसका प्राइस फैक्टर। जो डिज़ाइंस दिखाए गए थे सूट के, जो क्वालिटी थी उसके कंपैरिजन में जो प्राइस मांगे जा रहे थे ना वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं थे। ये तो रहा थोड़े टाइम के लिए लोगों ने अपने फीडबैक शेयर किए कि इतनी लेस मत लगाओ, क्वालिटी अच्छी करो, प्राइस कम करो एंड ऑल दैट, जिसको शायद दीपिका ने सुना भी और नहीं भी। एंड इसके बाद वो लेकर के आई सेकेंड कलेक्शन लेबल डी के आई की थोड़े टाइम के गैप के बाद। एंड इस बार वो सिर्फ सूट से नहीं लेकर के आई, शी ऑल्सो गॉट सम इयररिंग्स ऑन बोर्ड। उस पर तो हम जाएंगे लेकिन एक बार ना आप दीपिका की नई कलेक्शन देख लो। हो क्या रहा है ना, दीपिका को अपनी इस कलेक्शन के लिए कॉल आउट करा जा रहा है अगेन फॉर द सेम थिंग। और ऐसा नहीं कि दीपिका ने इम्प्रूवमेंट नहीं करी। जितना मुझे समझ में आ रहा है डिज़ाइन से एटलीस्ट पिछली बार से बेटर है, लेकिन जो प्राइस फैक्टर है ना इट इज़ स्टिल अ वेरी बिग कंसर्न। क्योंकि जिस प्राइस पर वो डिज़ाइंस ऑफर किए जा रहे हैं दैट इज़ नॉट समथिंग पीपल आर फाइन विद। जैसे आप ये वाला आउटफिट देखो, इसके कॉस्ट ऑलमोस्ट 8900 रुपीज़ है। और ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है जिसको एक्सक्लूसिव डिज़ाइन के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे ही ना सेम आउटफिट आपको किसी भी ब्रांड में मिल जाएंगे, किसी भी ऐप पर मिल जाएंगे ऑनलाइन। मिंत्रा पर ऐसे काफ़ी आउटफिट्स थे जिनका डिज़ाइन दीपिका के आउटफिट से सिमिलर था। अब सिमिलरली एक बार आप ये वाला कुर्ता सेट देखो, इसकी कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट 7000 रुपीज़। इसकी कॉस्ट है 9000 रुपीज़। ये रंग लहर कुर्ता सेट नो डाउट पिटी है, बट इज इट वर्थ 7000 रुपीज़? सिर्फ यही नहीं, इस बार लेवल डीके ने ना जेवर भी इंट्रोड्यूस किए एंड आप एक बार ही उसकी प्राइसिंग भी देख लो। ये बेसिक इयररिंग्स की प्राइस लगभग 2200 रुपीज़ है। एंड ऐसे इयररिंग्स ना आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करोगे ना तो फॉर श्योर 2200 रुपीज़ की इयररिंग्स तो कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि डिज़ाइन पिटी नहीं है, चाहे वो जेवर के हो चाहे फुल सूट के, दे आर ओके। एटलीस्ट अगर फर्स्ट एडिशन से कंपेयर किया जाए ना तो दे आर मच बेटर। दीपिका ने उस पर्सपेक्टिव में अपना कस्टमर्स का फीडबैक सुना, लेकिन प्राइस जो है ना दैट इज नॉट वर्थ इट। आप यहाँ पर ना नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो, आप खुद समझ जाओगे। कैन यू प्लीज कीप सम लो प्राइस ज्वेलरी सो एवरीवन कैन बाय इट? ये कमेंट कहता है ये हर चीज़ में नंबर वन है और मैं उसके लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आपको इस कमेंट से समझ में आ गया होगा कि जो कमेंट है ये दीपिका के एडमायरर की तरफ से है, बट उन्होंने आगे क्या लिखा है आप वो भी पढ़ लो। पर जब भी लेबल डीकेआई पर इसके प्रोडक्ट्स देखती हूँ तो बहुत अफसोस होता है, बिकॉज एक तो डिज़ाइन ओल्ड फैशन है, ऊपर से प्राइस इतना ज़्यादा। और जो कभी कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस नहीं रहता। अब यही प्रोडक्ट देख लो, अच्छा तो है लेकिन 8000 में कौन लेगा? और जो इनकी नई कलेक्शन आई है ज्वेलरी की, उनके प्राइस तो इतने हाई है कि क्या ही कहें। ये जो कमेंट है ना इसकी जो स्टार्टिंग हुई, देख कर के समझ में आ रहा है कि एक न्यूट्रल फैन से आ रहा है, समबडी हु अप्रिशिएट्स दीपिका। उसके बावजूद भी उन्होंने ना सच यहाँ पर बोला। ये कमेंट कहता है आउटफिट इज एक्सीलेंट बट 8K इज वे टू मच। इससे 100 गुना बेटर कलेक्शन मिल जाएगा लोकल मार्केट में। बट मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कैसे नहीं पता है ये इतना ओल्ड डिजाइन कैसे बना रही हो? बस प्रिंट या लेस, ये तो 200 रुपीज में टेलर भी डिजाइन कर देगा। अरे यार मत बनाओ इस टाइप के क्लोथ्स, 500 या 1000 में मिलते हैं। मुझे और भी कई कमेंट्स मिले थे सेम ऑलमोस्ट इसी तरीके के। अब यहाँ पर देखो जिसके लिए लोग दीपिका को कॉल आउट कर रहे हैं ना वो काफी वैलिड रीजन भी है। अब अगर कोई इंसान इतने ज़्यादा पैसे एक सूट पर स्पेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करेगा कि हाई क्वालिटी फैब्रिक, ओरिजिनल डिज़ाइन और प्रीमियम फिनिश हो। और ये जो डिज़ाइन टिपिकल लेबल डीकेआई के अंदर एक्सक्लूसिव करके बोल रही है ना वो मिंत्रा पर या काफ़ी और वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। तो ऐसे में सेलिब्रिटी ब्रांड होने का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ को आप ओवर प्राइस कर दो और उसकी ओरिजिनलिटी ज़ीरो रखो। बायर्स का ना एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है। अगर आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो तो प्रीमियम डिज़ाइन और क्वालिटी होना चाहिए। चाहे आप कितना ही एक्सपेंसिव प्राइस रख दो ये कह करके कि एक सेलिब्रिटी ब्रांड है, बट इवन देन दिस प्राइसिंग डज नॉट सीम जस्टिफाइड।
लॉन्च जब हुआ था ना लेवल DKI का, तो दीपिका ने काफ़ी हाइप क्रिएट करी थी। उसने इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रमोशंस भी किया था, सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह भी किए थे। लेकिन जो प्रॉमिसेस लॉन्च के टाइम किए गए थे, पैशन, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, एथिकल बिजनेस, उनमें से काफ़ी चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं। मुझे तो कई ऐसे भी कमेंट्स दिखे कि मैंने कब का सूट ऑर्डर करा हुआ है बट मेरे पास अभी तक नहीं आया, या फिर कई लोगों को तो रिटर्न्स और रिफंड्स के रिगार्डिंग भी इशू आ रहे हैं। ये तो था दीपिका के बारे में। ऐसी एक और कंटेंट क्रिएटर जिनका नाम आपने सुना होगा, जैस्मीन कौर। ये वही है जो पॉपुलर हुई थी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाले फ्रेज से। ऑलमोस्ट एक साल पहले उनकी वो क्लिप ना काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होने लग रही थी, जिसके बाद उनके इस आउटफिट पेज डिज़ाइन मशीन को अटेंशन मिला था। तो डिज़ाइन सूट मशीन ना एक ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस है एंड इनका ऑफलाइन भी स्टोर वगैरह है। एंड इसकी जो मेन ओनर है ना, दैट इज जैस्मीन कौर, जो कि अपने आउटफिट्स और अपने यूनिक सेलिंग स्टाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। जैस्मीन अपना बिजनेस मेनली लाइव सेशंस वगैरह के थ्रू करती हैं। कैमरा के सामने आके लाइव रहती हैं, अपने कपड़े शोकेस करती हैं, उनकी डिटेलिंग बताती हैं और कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करती हैं। अब ये तो देखो एक कॉमनर ब्रांड है, लेकिन जब मैंने इनके रिव्यूज़ और इनके ऑनलाइन वीडियो फीडबैक्स वगैरह देखे ना, मुझे कुछ खास डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैं आपके साथ कुछ कमेंट्स ही शेयर कर देती हूँ डायरेक्टली। जैसे ये वाला पर्टिकुलर कमेंट कहता है, नॉट एट ऑल गुड एक्सपीरियंस एट दिस स्टोर। आई ऑर्डर्ड अ ड्रेस ऑफ अराउंड 2K इन एक्सेल साइज, इट वाज प्रोवाइडेड करेक्टली। उसके बाद मैंने एक और सूट ऑर्डर किया 4000 का L साइज में एंड इट पोर्टर एज आई कुड नॉट ट्रैवल। उसके बाद मैंने अवेलेबिलिटी पूछी और उन्होंने बोला कि है, लेकिन उन्होंने जो मुझे साइज भेजा दैट वाज डबल एक्सेल। और जब मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये फ्री साइज है। उसके बाद उन्होंने ना अपना चैट स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था बुटीक के साथ। एल का डबल एक्सेल कौन देता है? तो बुटीक की तरफ से रिप्लाई आता है फ्री साइज़ है। फिर उन्होंने कॉल भी किया, ये फ्री साइज़ नहीं है, आप गलत कर रहे हो। 4000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है, प्लीज़ समझो। इसमें अल्टरेशन पॉसिबल नहीं है, डिज़ाइन खराब हो जाएगा सारा। नहीं है साइज़ आपके पास तो आप रिटर्न ले लो, कॉल प्लीज़। अब ये तो था उनका चैट व्हाट्सएप पर। उन्होंने बताया कि उनको ना रिफंड चाहिए था बट कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर उन्होंने यही चीज़ जैस्मीन को उसके इंस्टाग्राम पर लिखी, बट जैस्मीन ने उसे अपने इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया। ऐसे ही ना मुझे एक और कमेंट भी दिखा है, इस कमेंट के नीचे ना तो जैस्मीन ने खुद भी रिप्लाई करा हुआ है। हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस विद द ओनर ऑफ डिज़ाइन मशीन जैस्मीन। मैंने एक ड्रेस ऑर्डर करी थी लाइट ब्राउन कलर की, लेकिन जब मुझे आया वो डार्क ब्राउन कलर था। जब मैंने कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया तो एक एम्प्लॉय ने मुझसे बहुत गलत तरीके से बात करी। आज शाम में उनकी स्टोरी एंड जैस्मीन वहाँ पर बैठी हुई थी। जब मैंने जैस्मीन को पूरा सिनेरियो बताया, वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी कि कैमरा फ़िल्टर की वजह से कलर डिफरेंस आ रहा है। आई रिक्वेस्टेड हर कि मुझे पैसे का कोई रिफंड वगैरह नहीं चाहिए, बस आप मुझे दूसरे कलर का ड्रेस दे दो। तो उसके बाद उसने बताया कि मुझे जो पार्सल की कॉस्ट दैट वाज़ अराउंड 2000। ऑनर जो है जैस्मीन, शी इज़ एरोगेंट, डिसरिस्पेक्टफुल एंड ऑल दैट। आई विल नेवर परचेज़ अ सिंगल थिंग फ्रॉम हर इन द फ्यूचर। एंड इसके नीचे ना आप जैस्मीन का रिप्लाई देख लो, वाओ एटीट्यूड आफ्टर चेंज। और ये जो ओनर या फिर डिज़ाइनिंग मशीन की तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं ना, ये काफ़ी वियर्ड तरीके से रिप्लाई करते हैं। मतलब मैंने सेंस करा इनके जितने भी रिव्यूज़ थे ना, जहाँ पर भी इन्हें कॉल आउट करा गया इनकी गलती की वजह से, वहाँ पर या तो फिर ये हार्ट आई इमोजी बना रहे हैं या फिर फोल्डेड हैंड्स इमोजी बना रहे हैं। मतलब काफ़ी प्रिटेंशियस वे में ना उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। देखो, मान लो अगर यहाँ पर डिज़ाइन सूट्स मशीन वालों का फ़ॉल्ट नहीं है, तो उन्हें इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए ना। अगर वो डेली अपने इंस्टाग्राम पर आकर के लाइव करते हैं, सूट्स वगैरह के बारे में बताते हैं, तो जब उनके ऊपर इस तरीके के क्लेम्स लगाए जाते हैं या फिर इतने नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि उन्हें इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए? बिकॉज़ अगर वो अपने एंड पर सही हैं, तो इस तरीके के रिव्यूज़ आर डेफिनिटली अफेक्ट देयर बिज़नेस। एंड अगर वो अपने एंड पर गलत हैं, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में देयर इज़ नो हार्म। कोई भी कस्टमर जब कोई चीज़ खरीदता है ना, तो वो अपना हार्ड अर्न्ड पैसा तभी देता है जब सेलर ट्रस्टवर्दी लगता है। अगर एक भी सेलर ऐसा फ्रॉड करे तो उसका नुकसान सब जेन्युइन सेलर्स को ही होता है। एक बार अगर कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम किसी जेन्युइन ब्रांड पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। वेल, आज हमने 2 ब्रांड्स डिस्कस करी, एक सेलिब्रिटी ब्रांड, एक कॉमनर ब्रांड, लेकिन दोनों में ना सेम इशू कि कस्टमर्स उनके उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। सेलिब्रिटी ब्रांड इस आर में ओवर प्राइस सामान बेच रहे हैं जस्ट बिकॉज़ उनके पास एक सेलिब्रिटी टैग है। और जो कॉमनर ब्रांड है, उस ब्रांड पर कहीं न कहीं लोगों ने अपना ट्रस्ट दिखाया और वो उस ट्रस्ट या लॉयल्टी को बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी, कभी ऐसा कुछ हुआ है आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हो और जो आपने उम्मीद करी हो उससे बिल्कुल ही अपोज़िट आया हो? या फिर अगर आपकी वीडियो के ऊपर कुछ और भी थॉट्स हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।